फेमस किताबें भी लिखी गई उनके द्वारा, आपको मालूम ही होगा, डिस्कवरी ऑफ इंडिया, द ग्लिम्स ऑफ द वर्ल्ड हिस्ट्री, ऑटोबायोग्राफी नाम की एक ऑटोबायोग्राफी लिखी है, लेटर्स लिखे अपनी बेटी को जेल से, और बहुत साल जेल में रहते। नेहरू जी को ही मेरे ख्याल से 3300 डेज नियर बाय 9 साल तो नेहरू जी ने जेल में निकाल दिए थे, है ना। जैसे कि गांधी जी का भी 6-7 साल तक का पूरा टाइम पीरियड जो जेल में निकला है, वैसे नेहरू जी का 9 साल, कोई 12 बार जेल में गए हो मेरे ख्याल से, 10 या 12 बार, और टोटल मिला के 9 साल है जो कि उनके जेल में गुजर गए, है ना। तो उसके बाद में देश के प्रधानमंत्री बने, फिर बाकी की स्टोरी आपको मालूम ही है। आज दोस्तों सेम डे पर ही वर्ल्ड डायबिटीज डे भी जो है वो मनाया जाता है। डायबिटिक आपको मालूम ही है बहुत ही बड़ी समस्या है, और थीम की बात करें तो थीम रखी गई है एजुकेशन टू प्रोटेक्ट टुमारो। देखो डायबिटीज एक बार हो जाता है ना तो फिर बहुत सारे, है ना, डिजीज की लाइन लग जाती है आपकी बॉडी के अंदर। तो अगर आपको मीठा पसंद है तो खाओ, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन लिमिट में खाओ सो दैट आप डायबिटिक नहीं हो। अगर पहले से हो ही रखा है, फैमिली के पहले से हिस्ट्री चली आ रही है तो चलो कोई बात नहीं, लेकिन अपनी लाइफस्टाइल को इंप्रूव करो। देखो पता है क्या है, 50% जो डायबिटिक पेशेंट होते हैं ना वो अपने आप को सेव कर सकते हैं डायबिटिक से। बस प्रॉब्लम पता है क्या है कि वो विटनेस नहीं करते और अपनी लाइफस्टाइल को चेंज नहीं करते। पूरी दुनिया में आपको जान के हैरानी होगी कि 55 से 60 करोड़ लोग हैं जो कि डायबिटिक है। सोचो, ओके, 55 से 60 करोड़ लोग मतलब 700 करोड़ में से 8% लोग दुनिया की पॉपुलेशन डायबिटिक है। या तो टाइप ए है या टाइप बी है। टाइप ए के अंदर क्या होता है, बॉडी में इंसुलिन बनती नहीं है। पैनक्रियाज जो आपके इंसुलिन बनाती है हार्मोन, जो कि आपके पूरे ग्लूकोज लेवल को मैनेज करती है, फैट कार्बोन सबको मैनेज करने का काम करती है ना, शुगर लेवल को मेंटेन रखती है, तो वो इंसुलिन का प्रोड्यूस ही नहीं करती है पैनक्रियाज टाइप ए के अंदर। टाइप बी जो मैक्सिमम 90% लोगों को होता है वो टाइप बी होता है। उसके अंदर क्या होता है कि पैनक्रियाज इंसुलिन बनाती तो है लेकिन वो प्रॉपर्ली यूज नहीं कर पाती बॉडी उसको। दोनों ही केस में आपको फिर इंसुलिन बाहर से इंजेक्शन के थ्रू या फिर पिल के थ्रू जो है वो लेनी पड़ती है ताकि आपकी बॉडी आपके शुगर को मेंटेन कर सके। जैसे ही आप मीठा खाओगे तो आपकी बॉडी में इंसुलिन तो काम करेगी नहीं, तो आपका शुगर लेवल ऊपर चला जाएगा। ज्यादा जाना बहुत ही डेंजरस है, ठीक है, बहुत ही कम रहना भी डेंजरस है। तो हमेशा मेंटेन रखना चाहिए अपनी फूड की हैबिट। अगर आपने इंप्रूव रखी ना, देखो एक्सरसाइज करते हो तो बहुत ही अच्छी बात है, नहीं भी करते हो ना तब भी 70% जो भी आपकी बॉडी है आज वो आपके सिर्फ और सिर्फ खाने पीने की वजह से है। तो हफ्ते में एक बार खा लो जो भी आपको चटर पटर पसंद है, लेकिन अपने फूड हैबिट्स को इंप्रूव करो। अगर कोई अच्छी बॉडी भी है ना, अगर जिम को जाता है, एक्सरसाइज करता है, एथलीट है, तो कैसी भी बॉडी हो दुनिया में 70% इज ऑल अबाउट डाइट, 30% इज अबाउट एक्सरसाइज। तो अगर मान लो आप एक्सरसाइज छोड़ भी रहे हो 30%, अगर 70% भी अगर आपने ध्यान रखा है तो आप बहुत अच्छी जिंदगी जी सकते हो। आपके पास कम पैसा होगा, अगर हेल्थ सही होगी ना तो भी आप बहुत एंजॉय कर सकते हो, पैसा कितना ही हो, अगर हेल्थ अच्छी नहीं है तो फिर कुछ भी अच्छा नहीं है। देखा कभी अपने आप को, किस दिन फीवर होता है तो कितना बुरा फील होता है, लगता है अरे यार ये क्या है यार, ये कैसा हो गया, है ना, बहुत ही बुरा लगता है। तो वो वाली कहानी है। तो दुनिया में 55-60 करोड़ लोग हैं जो कि डायबिटिक है, जिसमें से 50-60 लोगों की तो डेथ भी हो जाती है, क्योंकि फिर वो बिल्कुल ही कंट्रोल के आउट ऑफ द कंट्रोल हो जाती है चीजें, ठीक है। तो ये 14 नवंबर क्यों मनाया गया, क्योंकि दोस्तों फ्रेडरिक बेंटिक ने डिस्कवर किया था इंसुलिन को चार्ल्स के साथ में मिलकर 1922 में। 23 में फिर इनको नोबेल भी मिला इस काम के लिए। तो इंसुलिन की डिस्कवरी इनके द्वारा करेंगे, इसलिए आज के दिन पर मनाया गया, ठीक है। इंटरनेशनल डायबिटिक फाउंडेशन के द्वारा ये डाटा है जो कि मैं आपको बता चुका हूं, ठीक है। दुनिया में हर 10 में से ऐसा बोला जाता है कि एक बंदा जो है वो डायबिटिक घूम रहा है, ओके। चलिए, और ये देखिए 44% जो है ना दुनिया में वो लोग हैं जो कि अनडायग्नोज्ड है, जिनको पता भी नहीं है डायबिटीज हो गया है, अभी तक तो वो टेस्ट भी नहीं करवा रहे, ओके। अभी उन्होंने अपनी लाइफस्टाइल के चेंज नहीं किया है, चेंज कब करेंगे तब थोड़ी बहुत प्रॉब्लम होगी, ठीक है। इसको ये देखिए, ड्यू टू द सेडेंटरी लाइफस्टाइल एंजॉयड नाउअडेज, लोग बैठे रहते हैं, हिलते ही नहीं अपनी जगह से, खाएंगे पिएंगे बैठे रहेंगे, कंप्यूटर पे काम करते रहेंगे, बस थोड़ा वॉक करो, थोड़ा चलो, थोड़ा सा, है ना, अपने आप को एक्टिव रखो। तो अगर आप लाइट फूड खा लो, हमेशा फ्रूट वेजिटेबल पे ज्यादा फोकस करो, जितना लाइट खाओगे ना, देखो जिंदगी में ज्यादा खाना से आपकी जिंदगी नहीं बढ़ती है, कम खाने से बढ़ती है, ये फैक्ट ही है। जितना कम खाओगे, लीन फूड खाओगे ना, उतनी ज्यादा एनर्जी रहेगी, उतनी हेल्दी रहोगे, उतनी बढ़िया आगे जिंदगी जियोगे, ठीक है, सिंपल सी बात है। चलो ठीक है, तो ये तो सब बातें हो चुकी है। डायबिटीज मिलिस्टिस क्या है, एक नॉन कम्युनिकेबल डिजीज है, क्रॉनिक डिजीज है, जो कि पेनक्रियाज ग्लैंड जब बॉडी में इंसुलिन नहीं बना पाती है तब हम लोग उसको कहते हैं, ओके। इसी प्रकार से इंसुलिन के बारे में मैंने आपको बता दिया, हार्मोन है जो कि रेगुलेट करता है ग्लूकोज लेवल,
है ना, कितना लेना है, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, प्रोटीन का मेटाबॉलिज्म, ये सब जो है प्रमोट करता है सेल डिवीजन को, ग्रोथ को। इंसुलिन हमारी बॉडी के मेटाबॉलिज्म में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, लिवर, मसल, फैट सेल्स को स्टोर करती है ना। हमारी बॉडी में कई बार खाना नहीं खाते ना तो हमारे ग्लूकोज निकलता है, हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट पूरी हो जाती है। कभी देखा है कि सुबह से शाम तक खाना नहीं खाया, पहले तो भयंकर भूख लगी और उसके बाद में भूख लगना ही बंद हो गई, तो आप लोग बोलते हो कि यार अब तो भूख ही मर गई है। तो वो भूख मरती नहीं है, आपकी बॉडी में जो लिवर पे जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज जो स्टोर में था वो डाइल्यूट हो गया है और आपकी बॉडी की ग्लूकोज की रिक्वायरमेंट पूरी हो गई है, इसलिए आपको भूख उस टाइम पे नहीं लग रही है। अब जब आप बाद में खाओगे तो पहले तो वो स्टोरेज वाला काम होगा, फिर उसके बाद आपकी नॉर्मल बॉडी वाला काम होगा। जनरल सिम्टम्स क्या है? भूख ज्यादा लग जाना, प्यास लगना, वेट लॉस, स्वेटिंग, यूरिनेशन, एक्सट्रीम फटीग, है ना, ये सारे के सारे आपके सिम्टम्स हैं। टाइप 1 के बारे में आपको बता चुका हूँ, टाइप 2 के बारे में बता चुका हूँ। एक और होता है गैस्ट्रोनॉमिकल भी होता है, जो कि प्रेगनेंसी के टाइम पे होता है। एक और इंपॉर्टेंट पेपर में कई बार आता है मिलिस्टस और इंसिपिटस के बारे में। डायबिटीज मिलिस्टस क्या होती है और इंसिपिटस क्या होता है। देखो डायबिटीज मिलिस्टस तो हम लोग जो नॉर्मली जिसको डायबिटीज कहते हैं ना उसी को कहते हैं मिलिस्टस भी, जिसके अंदर आपके पेनक्रियाज इंसुलिन प्रोड्यूस नहीं कर पाती है। ओके, इंसिपिटस जो है ना ये एक बहुत ही रेयर कंडीशन होती है जिसमें इंसान यूरिनेट बहुत ज्यादा करता है। ओके, इसका इंसुलिन से पेनक्रियाज से कोई भी लेना देना नहीं है, हो गया, इंसिपिटस हो चुका है। ठीक है, ये वाली बात है। 4 प्रकार के इंसिपिटस है जो कि होते हैं ये भी। चलिए आगे बात करते हैं कैंपेगौड़ा जी के बारे में।